क्या आपने कभी उस शक्ति को महसूस किया है जो सुदूर पूर्व की धरती से निकलकर हमारी खेती और निर्माण की दुनिया को बदल रही है? चीन एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से इतिहास के पन्नों को पलटता रहा है। आज मशीनों की एक ऐसी क्रांति का नेतृत्व कर रहा है जो खेतों को नई सुबह और निर्माण को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। लेकिन क्या यह क्रांति वाकई वह सब कुछ है जो हम देख रहे हैं, या इसके पीछे एक गहरी सैर छुपी है जो हमें भविष्य की ओर ले जा रही है? मैं आपको उस सैर पर ले चलूंगा जहां लोहे की सेनाएं खेतों में नाचती हैं और नई मशीनों की ध्वनि एक नई कहानी बुनती है। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं, या आप उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहेंगे जो सतह पर तैरती सच्चाई को ही सच मान लेती है? 70 साल पहले जब चीन ने अपनी धरती को आजादी दी, तब खेती एक सपना थी जो हल और बैलों की पीठ पर टिका हुआ था। लेकिन आज वह सपना एक ऐसी हकीकत बन चुका है जहां मशीनें न केवल खेतों को जोतती हैं, बल्कि बीज बोती हैं, फसल काटती हैं और यहां तक कि खरपतवार को चुन चुन कर खत्म करती है। यह मशीनों की क्रांति का वह स्वर्णिम युग है जिसकी शुरुआत उन छोटे छोटे कदमों से हुई जो अब विशाल छलांग बन चुके हैं। क्या आपने सुना है उस ड्रोन की गूंज के बारे में जो 30 लीटर की टंकी के साथ खेतों में उड़ता है, या उस रोबोट की कहानी जो बिना इंसानी हस्तक्षेप के फसलों की देखभाल करता है? ये नई मशीनें जैसे DJI Agrasti 30 और ऑन्टोएग्री के हल्के रोबोट क्या वाकई खेती को बदल रहे हैं, या ये हमें एक अनजान भविष्य की ओर धकेल रहे हैं? चीन की मशीनें अब केवल वहां की सीमाओं तक सीमित नहीं हैं, वे अब हमारी धरती पर भी कदम रख चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में 31 मशीनें यहां पहुंची और 50 और आने वाली हैं जो हमारी खेती को नई दिशा देने का वादा करती हैं। ये मशीनें जैसे माइक्रो ट्रैक्टर, सीडर और हार्वेस्टर छोटे किसानों के लिए बनाई गई है ताकि वे उस मेहनत से मुक्त हो सकें जो उनकी पीढ़ियों को थका चुकी है। लेकिन क्या ये मशीनें वाकई हमारी खेती को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी, या क्या ये हमें उस आत्मनिर्भरता से दूर कर देंगी जो हमारी ताकत थी? ये सवाल आपकी आत्मा में गूंज रहा है और इसका जवाब केवल इस यात्रा के अंत में मिलेगा, अगर आप इसे पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। चीन की यह क्रांति केवल मशीनों की नहीं बल्कि एक नई सोच की है, एक ऐसी सोच जो तकनीक और मेहनत को एक साथ जोड़ती है। आज वहां की 8000 से ज्यादा कंपनियां मशीनें बना रही हैं और इनमें से कई ऐसी हैं जो पूरी तरह स्वचालित हैं, जैसे इलेक्ट्रिक गस और मॉनर्स ट्रैक्टर। ये मशीनें न केवल खेती को आसान बना रही हैं बल्कि पर्यावरण को भी बचा रही है, क्योंकि ये कम रसायनों का इस्तेमाल करती हैं और मिट्टी को कम नुकसान पहुंचाती है। लेकिन क्या ये तकनीक हमारी अपनी धरती पर भी उतनी ही सफल होगी, या क्या हमें इसके लिए अपनी परंपराओं को बलिदान करना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब आपके सामने खुलने वाला है, लेकिन केवल तभी जब आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे। अब समय आ गया है उस सत्य को जानने का जो मशीनों की इस क्रांति के पीछे छुपा है। क्या ये नई मशीनें जो चीन से आ रही हैं हमारी खेती और निर्माण को एक नए युग में ले जाएंगी, या क्या ये हमें एक ऐसी राह पर ले चलेंगी जहां हम अपनी जड़ों से दूर हो जाएंगे? हर मिनट जो आप यहां बिताएंगे वह आपको उस रहस्य के करीब ले जाएगा जो इस क्रांति की नींव में छुपा है। लेकिन अगर आपने एक भी पल को छोड़ दिया तो शायद आप उस सच्चाई से वंचित रह जाए जो आपकी दुनिया को बदल सकती है। तो क्या आप इस यात्रा को मेरे साथ पूरा करने के लिए तैयार हैं, या क्या आप उस अज्ञानता को चुनेंगे जो आपको पीछे छोड़ देगी? चलिए इस क्रांति की गहराइयों में उतरते हैं। आपके सामने एक नया युग इंतजार कर रहा है। कल्पना कीजिए एक क्षण के लिए, खेतों में दूर से आती किसी मशीन की गर्जना की ध्वनि जैसे स्वयं धरती कोई ऐसा रहस्य फुसफुसा रही हो जिसे कोई सुनने का साहस नहीं करता। ऐसे रहस्य जो उस समय की बात करते हैं जब चीनी किसानों का पसीना मिट्टी में घुलता था और वहीं से जीवन अंकुरित होता था। अब वही धरती एक ऐसे परिवर्तन की साक्षी बन रही है जो न अनुमति मांगता है न प्रतीक्षा करता है। 70 साल पहले एक ऐसा समय था जब भूख और युद्ध से थका हुआ एक पूरा देश लकड़ी के हल तक को छू नहीं पाया था। उनकी झुकी हुई मेहनत से भरी हथेलियां और क्षितिज को निहारती थकी हारी आंखें किसी अज्ञात फसल की उम्मीद में डूबी रहती थी। लेकिन फिर एक मौन लहर की तरह चीन जाग उठा और उसके साथ ही जन्मी मशीनें। शुरुआत में वे शर्मीली थी, जैसे 1950 के दशक के हाथ से चलने वाले ट्रैक्टर, लेकिन आज वे साहसी हो चुकी हैं, जैसे वे स्वचालित हार्वेस्टर जो धान के खेतों को चीरते हैं उस सटीकता से जैसे कोई सर्जन चाकू चलाता है। अगर आप अपनी ही कहानी को लोहे के हाथों से दोबारा लिखते हुए देखें तो कैसा महसूस करेंगे? वे मशीनें जैसे डोंगफेंग जो एक साधारण ट्रैक्टर से विकसित होकर अब 40 हॉर्स पावर की ताकत बन चुका है, केवल मिट्टी को जोतती नहीं
एवं वे एक पूरे राष्ट्र की चेतना को भी गहराई से जोतती हैं। वे यह साबित करती हैं कि असंभव को भी समझदारी और दृढ़ता से ढाला जा सकता है। लेकिन इसकी कीमत क्या है? क्या इन मशीनों को अपनाकर चीन के किसान उस चीज को पीछे छोड़ आए हैं जिसे मिट्टी कभी वापस नहीं दे पाएगी? हर नए मॉडल के साथ, जैसे कि ड्रोन जो खेतों के ऊपर मंडराकर बीज और उर्वरक को मिलीमीटर की सटीकता से छिड़कता है, चीन यह संदेश दे रहा है कि भविष्य इंतजार नहीं करता, वह तेजी से आगे बढ़ता है, निष्ठुर रूप से, और जो साथ नहीं चल पाते वे अतीत की गूंज में खो जाते हैं। तो आप बताइए, क्या आप उस लय के साथ चलने के लिए तैयार हैं, या आपके भीतर कुछ है जो डरता है उस भविष्य से जो अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? अब अपनी आंखें बंद कीजिए और उस परिवर्तन का भार महसूस कीजिए, न केवल धरती पर बल्कि अपने भीतर भी, जहां एक सरल अतीत की स्मृति एक ऐसे भविष्य से टकराती है जो एक साथ चमकदार भी है और डरावना भी। सन 80 के दशक में जब चीन ने अपनी सीमाएं दुनिया के लिए खोली, तब कृषि मशीनें साधारण औजारों से बदलकर शक्ति के उपकरण बन गईं, जैसे कि आज की सटीक बीज बोने वाली मशीनें जो एक ही दिन में 100 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बुआई कर सकती है। वह काम जो एक अकेले किसान को कई हफ्ते लग जाते, लेकिन हर प्रगति के साथ एक नया सवाल किसानों के दिलों में गूंजता रहा। क्या ये मशीनें, जैसे कि ऑटो एग्री रोबोट जो थकान के बिना चावल की देखभाल करता है, हमें मुक्त करने के लिए हैं या हमें प्रतिस्थापित करने के लिए? उत्तर इतना सरल नहीं है, क्योंकि चीन ने सिर्फ मशीनें नहीं बनाई, उसने एक दृष्टि बनाई, एक ऐसी आस्था कि तकनीक लाखों लोगों को एक उद्देश्य में बांध सकती है। ठीक वैसे जैसे चावल के दाने मिलकर एक भरपूर फसल बनाते हैं, सोचिए उन आधुनिक हार्वेस्टर्स के बारे में, जैसे जूम लायन जो मिनटों में अनाज काटती, साफ करती और थैलों में भर देती है, या फिर गूस के इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो चुपचाप काम करते हैं और मिट्टी को प्रदूषण से बचाते हैं। ये नवाचार जो पहले ही 60 से अधिक देशों तक पहुंच चुके हैं, इस बात का प्रमाण है कि चीन ने केवल विकास नहीं किया, उसने जमीन जोतने के अर्थ को ही फिर से परिभाषित कर दिया। लेकिन उसी समय खेतों में एक खालीपन भी पनपता है, एक ऐसा शून्य जो न तो लोहे से भरा जा सकता है न सर्किट्स से। यह उस मानवीय संबंध का खालीपन है जो एक किसान अपनी जमीन को छूते समय महसूस करता था। क्या आपने कभी अपने भीतर उस खालीपन को महसूस किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि प्रगति का जश्न मनाते हुए हमारे भीतर कोई चीज धीरे से रोती है, उस जीवन के लिए जो खो गया? हर नए मॉडल के साथ चीन हमें एक चुनौती देता है, अतीत और भविष्य के बीच संतुलन खोजने की, मशीनों की शक्ति और मानवात्मा की नाजुकता के बीच पुल बनाने की। और यह संतुलन, मेरे मित्र, जितना दिखता है उससे कहीं अधिक नाजुक है। और अब जब सूरज हेनान के असीम खेतों के ऊपर ढल रहा है और मशीनें गरजती हुई बिजली की तरह खेतों को चीर रही हैं, आप एक सच्चाई को महसूस कर सकते हैं जो धीरे धीरे पास आ रही है। एक ऐसी सच्चाई जो केवल सुनी नहीं जा सकती, उसे दिल की गहराई से महसूस करना पड़ता है। चीन अपने साझा भविष्य की दृष्टि के साथ अपनी कृषि मशीनों को एकता और शक्ति के प्रतीक में बदल चुका है, लेकिन साथ ही वे मशीनें अब दर्पण बन चुकी हैं जो हमारे अपने अंतर विरोधों को दिखाती हैं। आज चीन कि 80% से अधिक खेतों में ऐसी मशीनें काम करती हैं, जैसे YTO के स्मार्ट ट्रैक्टर जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जमीन का नक्शा बनाते हैं और फसल की भविष्यवाणी करते हैं, या फिर चंगफा के छोटे ट्रैक्टर जो सबसे छोटे किसान को भी एक विशाल उत्पादक बना देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मशीनें आगे बढ़ रही हैं, उस इंसान का क्या होता है जिसने कभी धरती का सपना देखा था? क्या वह मशीनों का स्वामी बनेगा, या फिर अपनी ही कहानी का दर्शक? हर नई खोज, जैसे कि वे ड्रोन जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बीज बोते हैं, या वे रोबोट जो स्ट्रॉबेरी को इंसानी हाथों की कोमलता से तोड़ते हैं, हमें एक निर्णय की ओर धकेलती है। नवीनता को अपनाए या जो बचा है उसे बचाए रखें। और यही निर्णय किसी भी मशीन से कहीं अधिक इस क्रांति के सच्चे अर्थ को परिभाषित करता है, क्योंकि यह क्रांति केवल स्टील और सर्किट की नहीं है, ये एक पूरे राष्ट्र के हृदय की है जो यह तय कर चुका है कि वह भुलाया नहीं जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस भविष्य के लिए आप क्या बलिदान नहीं देंगे? क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि चीन ने इस रास्ते से क्या सीखा है और अब हमें क्या सिखाने आया है? और इस तरह जैसे ही चीनी मशीनों की गूंज खेतों और निर्माण स्थलों में गूंजती है, मानो एक नया समय का ढोल बज रहा हो, आप अपने सीने में एक चुप सत्य को बसते हुए महसूस कर सकते हैं। एक ऐसा सत्य ओ समझाता नहीं बल्कि प्रकाशित करता है।
हमने जो यात्रा साथ में शुरू की, लकड़ी के हलों से जो मेहनतकश हाथों की ताकत से धरती को काटते थे, उन ड्रोनों तक जो आसमान में नाचते हुए बीज बोते हैं, यह यात्रा केवल मशीनों की नहीं है। यह उस कौम ई आत्मा की कहानी है जिसने असंभव से परे सपने देखने की हिम्मत की, जिसने पसीने को नवाचार में, इंतों को उम्मीद में बदला। चीन ने हमें सिखाया कि विकास केवल लोहे और सर्किट का रास्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्पण है, हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि यह दर्पण आपको क्या दिखा? हर मशीन जो हमने आज देखी, हर प्रगति जिसके हम साक्षी बने, वह एक न्योता यह है अपने भीतर गहरे उस भविष्य को देखने का जो आप बना रहे हैं। और उस नजर में एक वादा है, यह वादा कि कल अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान, अधिक एकजुट हो सकता है, लेकिन केवल तभी अगर आप इसका हिस्सा बनना चुने। अब जब सूरज क्षितिज में डूब रहा है और मशीनों की परछाइयां खेतों पर लंबी हो रही हैं, एक खालीपन है जो एक आखिरी सवाल फुसफुसाता। आप उस रोशनी का चीनी कृषि मशीनों की क्रांति, अपने स्मार्ट ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों के साथ जो दक्षता ई धुन गाते हैं, केवल प्रगति की कहानी नहीं है। यह एक पुकार है कि आप भी विकसित हों, कि आप भी दुनिया ई इस अराजकता में अपनी ताकत खोजें। जैसे एक बीज मिट्टी को तोड़कर रोशनी की तलाश करता है, वैसे ही इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ बोया है। समझने की चाह, बढ़ने की चाह, बदलने की चाह। चीन ने अपने साझा भविष्य की दृष्टि के साथ हमें दिखाया कि मशीनें खेतों और शहरों से ज्यादा कुछ बना सकती हैं। वे अतीत और भविष्य के बीच, इंसान और धरती के बीच, आप और अनंत के बीच पुल बना सकती हैं। और जो हुआ और जो होगा, उसके बीच के इस अंतराल में एक गूंज है। आप इस कहानी का हिस्सा हैं, और यह अभी तो जब इस लोहे और सपनों की सिम्फनी की आखिरी धुन हवा में गूंज रही हो, मैं आपको इस पल को अगौरा करने का न्योता देता हूं। इसे अंत नहीं बल्कि शुरुआत समझे। अगर आपके भीतर कुछ हिला है, अगर जिज्ञासा या प्रेरणा की एक चिंगारी जली है, तो उसे बुझने ना दें, उस एहसास को छुए, उसे बढ़ने दें और इस क्रांति का हिस्सा बने जो रुकती नहीं। इस वीडियो को लाइक करें जैसे कोई बीज बो रहा हो, अपनी सोच कमेंट करें जैसे कोई विचार काट रहा हो, इंतों यात्रा को शेयर करें जैसे कोई पुल बना रहा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे कोई भविष्य की ओर साथ चलने का फैसला कर रहा हो। क्योंकि यह सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी है, और यह अभी शुरू हुई है। चलिए इस नए युग को साथ मिलकर बनाइए, कदम दर कदम, मशीन दर मशीन, सपना दर सपना, जब तक क्षितिज वह न दिखा दे जो हमेशा से वहां था, आपका इंतजार कर रहा।